उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से 18 अप्रैल यानी कल को जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इससे रिलेटेड टॉप 50 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो जैक के फेवरेट क्वेश्चन से जैक की तरफ से बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतिहास का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा दोस्तों? नवपाषाण काल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नया चीज का आविष्कार किया यानी नवपाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा। मिट्टी में नया बर्तन दोस्तों याद रखिएगा, नया चीज बनाने का ऐड किया तो ये नवपाषाण काल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैक की तरफ से 16 में भी पूछा गया, 2018 में भी ये पूछा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के जो मानव है वो किस प्रजाति के हैं। तो आज के जो मानव है दोस्तों वो होमो सैपियंस है। क्या है दोस्तों? होमो सैपियंस है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, करके जाइएगा क्योंकि ये भी जैक की तरफ से 2 बार पूछा गया है, 15 में और 18 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस देश में से गुफा चित्र मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी जैक की तरफ से 2 बार पूछा गया, 15 और 18 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ, ठीक है। तो दोस्तों कहां हुआ ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। कहां हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कौन किस किस सब्जेक्ट के आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट बताइएगा। आपके कल जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों हिस्ट्री के साथ क्या एग्जाम है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों तो पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूं दोस्तों, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स अगर किसी का है तो इकोनॉमिक्स का भी अभिषेक सर टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स का 80 क्वेश्चंस ऐड हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आज मैं हिस्ट्री देने जा रहा हूं, हिस्ट्री का भी टॉप 50 आगे भी अपलोड किया गया है, ठीक है। आप सभी को चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? कौन औजार बना सकते थे? तो औजार कौन बना सकते थे दोस्तों? होमिनिड। कौन? होमिनिड, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो जैक की तरफ से 19 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या पूछा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है। तो होमो जो है दोस्तों ये किस भाषा से बना है, इसको पहले याद कीजिएगा। होमो जो शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आदमी। 2 क्वेश्चन बनेगा। होमो जो है दोस्तों वो किस भाषा का शब्द है? तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ पूछेगा तो इसका अर्थ होता है आदमी, ठीक है। ये भी जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई कब हुई दोस्तों? किस भाषा से हुई? ये आपसे पूछा गया जैक की तरफ से 2019 में। ये लैटिन भाषा से हुई। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? पाषाण में आप समझते हैं दोस्तों पत्थर। तो पत्थर का जो औजार है दोस्तों वो मिट्टी कभी भी नहीं हो सकता है, ये तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन जिसे हम लोग मृद भांड भी कहते हैं। ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 क्या पूछा गया देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के सबसे अच्छे साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? तो संग्रहण से, आप संग्रहण करके रखेंगे तो मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, संग्रहण इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 50 लाख पूर्व। कितना? 50 लाख वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11, ठीक है। क्या पूछा गया है कि विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की? हु रॉट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? ये भी 2019 में पूछा गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी बुक कौन लिखा? वो दाते लिखा है, इसको भी याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? होमो निएंडर
थैलोसिस के जीवाश्म पाए गए थे, ठीक है, ये 19 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर भी निएंडर है तो आंसर में भी आप लोग निएंडर घाटी टिक कराइएगा, ठीक है, मैच कर गया ना निएंडर तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, टाइम बहुत ही कम दिया गया, एक ही दिन में 3-3 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा रहा है, ये थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश का एक ही एग्जाम था तो आप लोग आराम से देकर आए होंगे, जिनका हिंदी कोर था वो अच्छे से दिए होंगे, लेकिन कल सारा का सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही दिन में है, समझ रहे कितना दिक्कत वाली बात है। हम लोगों के लिए भी दिक्कत है, इतना वीडियोस अपलोड करना, टाइम भी नहीं मिल पा रहा, ठीक है, लेकिन जितना हो सके दोस्तों रात तक मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। आप लोग नीचे कमेंट बताइएगा किस किस सब्जेक्ट में आप लोगों का दिक्कत हो रहा, नीचे कमेंट बताइएगा, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया देख सकते हैं कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया, जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो गया, देखिए हिडलबर्ग से यहां पर भी हिडलबर्गिस आ गया है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हिडल मैच कर गया, आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ रिस्क लेना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको गलत एकदम नहीं करना है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, किसने, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कब लिखी थी वो कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। आप सभी को पता है दोस्तों प्राचीनतम सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस, ठीक है। दो नदी के बीच में ये जमीन है दोस्तों, दजला और फरात के बीच जो उपजाऊ जमीन है वही है मेसोपोटामिया, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, तो ये गेहूं थी, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार हुआ, तो ये भी हुआ मेसोपोटामिया में, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो ये थी दोस्तों सुमेरियन, ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा है वो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये किससे हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन ए, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मेसोस और पोटेमोस से बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में क्या पूछा गया है कि बेबीलोन जो है वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बन गया था, तो याद रखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 2000 ईस्वी पूर्व के बाद ये बेबीलोन जो है वो मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्या पूछा गया दोस्तों, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, वो था दोस्तों डॉक्टर गैलेन। कौन था दोस्तों, डॉक्टर गैलेन जो है वो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो डॉक्टर गैलेन आपको काम मिल रहा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो रोम का जो प्रथम सम्राट था दोस्तों वो था अगस्टस, याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जुलाई महीना किसके नाम पर पड़ा है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जुलाई महीना किनके नाम पर पड़ा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया कि तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, तो याद रखिए दोस्तों विदेशी बर्बर के साथ युद्ध करना पड़ता था निरंतर, ठीक है, याद रखिएगा कंटिन्यूअसली इनके साथ युद्ध करना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या पूछा गया कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो याद रखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन, ठीक है। ज्यादातर आपको लैटिन देखने को मिल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में क्या पूछा गया कि रोमन साम्राज्य को पूर्व तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी शताब्दी में, क्या हो जाएगा तीसरी शताब्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया कि रोम नगर, ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा टाइबर नदी, ठीक है। एक याद रखिए दोस्तों पीली नदी, ठीक है, पीली नदी आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है, किसे पीली नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आप देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो ठीक है, तो जो 3 महादेशों में फैला हुआ था उस साम्राज्य का नाम आप सही पता है, वो साम्राज्य था रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। याद रखिएगा, रोमन एम्पायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बहुदेववादी थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुदेववादी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 की ओर। क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया दोस्तों, गृह युद्ध का अर्थ है। तो गृह युद्ध का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 31 में क्या पूछा गया, पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद का माता का नाम क्या था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का माता का नाम क्या था दोस्तों, अमीना। याद रखिए दोस्तों, अमीना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और उनके पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम था अब्दुल्ला। याद करके जाइएगा, माता का नाम था अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। ठीक है, 32 में क्या पूछा गया, पूछा गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। तो इसको याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम था दोस्तों पैगंबर मोहम्मद। क्या दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको हजरत मोहम्मद साहब भी दिखाई दे तो वो भी सही आंसर है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद को क्या कहते थे, हजरत मोहम्मद साहब के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या पूछा गया दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था। तो पत्नी का नाम था खदीजा। याद कीजिएगा दोस्तों, खदीजा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खदीजा याद करके जाइएगा कि मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में दोस्तों, याद रखिएगा, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। खदीजा एक विधवा थी। ठीक है, याद रखिएगा, उनका साथ शादी हुआ था किनका, मोहम्मद साहब का। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन 34 में क्या पूछा गया है, पूछा गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कब हुआ था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 570 ईस्वी में। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में, याद रखिए कहां दोस्तों, मक्का में हुआ था। मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। किस कबीले में हुआ था अगर क्वेश्चन आए तो कुरैश कबीले में हुआ था। कहां हुआ था अगर पूछा जाए तो मक्का टिक करके आइएगा। ठीक है, आप सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 35 की ओर। 35 में क्या पूछा गया दोस्तों, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। तो मुसलमानों का प्रथम खलीफा और अंतिम खलीफा देखकर जाइएगा। ठीक है, प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम जो था दोस्तों वो था अबू बकर। याद रखिएगा, अबू बकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अबू बकर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था। तो ये हुआ था, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, मक्का में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, मक्का में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 37 में अंतिम खलीफा कौन था। तो आप सभी को बताए थे अंतिम खलीफा कौन था दोस्तों, अली था। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला कौन था, अबू बकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 38 की ओर। 38 में क्या पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो 570 में शादी हुआ था, 25 साल ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 595। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 570 में शादी प्लस 25 साल की उम्र यानी 595 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर। पूछा गया कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो मबाली कहकर। याद कीजिएगा दोस्तों, मबाली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 40 की ओर। क्वेश्चन 40 में क्या पूछा गया कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। ये याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैक की तरफ से 2020 में पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद करके जाइएगा 9th यानी 9वीं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 41 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इराक कहां स्थित है। तो इराक आप लोग याद करके जाइएगा कहां, एशिया में, या फिर याद करके जाइएगा सबसे बेस्ट आंसर होता है पश्चिमी एशिया में। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया, इसको याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 42 की ओर। 42 में क्या पूछा गया, मक्का कहां है। ठीक है, मक्का कहां है, जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मक्का कहां है दोस्तों,
अरब प्रायद्वीप में, ठीक है, सऊदी अरब का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 की ओर। 43 में क्या पूछा गया दोस्तों, यायावर का अर्थ है, तो यायावर का क्या अर्थ है दोस्तों, तो यायावर का अर्थ है घुमक्कड़, याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, घुमक्कड़ इज द करेक्ट आंसर, यायावर का अर्थ है घुमक्कड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, अगोदेई किसका पुत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगोदेई किसका पुत्र था दोस्तों, चंगेज खाका, किसका, चंगेज खाका। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, याद कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, क्या मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, आपका भी पूछा जाएगा कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 45 की ओर। 45 में क्या पूछा गया कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी, तो ये याद करके जाइए दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, 1227 में, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया था कि चंगेज खां का वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था। आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 46 की ओर। क्या पूछा गया, कबूलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1260 में, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 47 में। मंगोलिया गणराज्य कब बना दोस्तों, तो ये बना 1921 में, याद रखिएगा 1921। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 48 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है जैक की तरफ से पूछा जाएगा कि सर्प किसे कहा जाता था। ये जैक की तरफ से 2019 में भी पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूदास या कृषिदास, याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्प किसे कहा जाता था, भूदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 49 की ओर। क्या पूछा गया, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों ये ग्रिगोरी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी है 2015 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, आपका भी पूछे जाने की संभावना है, ग्रिगोरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो का आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। बहुत ही जल्दी फटाफट 50 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया दोस्तों। और आप लोग 50 चाहते हैं कि नहीं, कमेंट बताइएगा, इसका पार्ट 2 भी लाया जाएगा, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का वीडियो नहीं देखे, जाके उसको देखिएगा इस वीडियो के बाद। टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, इसी तरह जैक का फेवरेट क्वेश्चंस उसमें शामिल दोस्तों, उसको देख कर जाइएगा। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी धमाल मचा कर आइएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। और एक इकोनॉमिक्स का वीडियो भी देख लीजिएगा, जिनका भी इकोनॉमिक्स है, टॉप 80 क्वेश्चंस आज ही अपलोड किया गया, चैनल में जाकर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 50 में क्या पूछा गया कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। फ्रैंक को देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा, फ्रैंक फ्रांस, फ्रैंक फ्रांस, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये था दोस्तों आज का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, ठीक है। आप लोग कितना क्वेश्चन जानते थे, आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों। और किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। अगर ये वीडियो दिल से सही बताइएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग नहीं जुड़े तो वहां पर भी जुड़ जाइएगा। अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं, तो आप लोग अनिमेश सर सर्च कीजिएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा। अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं, किस किस वीडियो में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमसे पूछा करते हैं। तो इस आईडी में आप लोग इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर सारे वीडियोस का लिंक भेजा जाता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।